नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। आपको बता दें कि पटना में लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के 2 जिलों में जिस तरह से हिंसक झड़प हुई है, उसको लेकर लगातार नीतीश कुमार कटघरे में हैं। सांसद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर केंद्र का रचा हुआ साजिश है तो आप जांच करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इनसे अपना खुद का जिला संभल नहीं रहा है, ये पूरे बिहार को क्या संभालेंगे। ये जहां नालंदा से आते हैं वहां नालंदा के बिहार शरीफ 2 से 3 दिनों तक जलता रहा, लेकिन इनको कुछ भी पता नहीं है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं सांसद चिराग पासवान इस वीडियो में। राजनीतिक समीकरण अगर बदलता है, नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं, फिर तेजस्वी से समझौता करेंगे आप? भाई आप हमको नीतीश कुमार जी बना के रहेंगे क्या? इससे भी समझौता कर लीजिए, उससे भी समझौता कर लीजिए, सबसे समझौता कर लीजिए। आज की तारीख में हम भैया अपने संगठन को इतना मजबूत करने में लगे हुए हैं कि जिसको आना है आके समझौता करें। आज की तारीख में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को हम इतना मजबूत करना चाहते हैं, अपने पार्टी के संगठन को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ आना चाहे उनका स्वागत। एक करके भाई, एक करके होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए भाई, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने तो उस वक्त भी कहा था जब प्रधानमंत्री से मिलने सारे दल गए थे, हम लोग तो उस वक्त भी जाना चाहते थे, मुख्यमंत्री ने बुलाया नहीं। भाई हम बिल्कुल जाएंगे, हम बिल्कुल जाएंगे वहाँ पे। आपको पता है कि एक हम ही है जो कोई भी ऐसा विषय होता है हम लोग जाते हैं, इसकी जानकारी हमारे सरकार में भी आई है। प्रभु बहुत पुराना सवाल हो गया, बहुत पुराना। पिछले 50 हमारे इंटरव्यू निकाल के देख लीजिए, उसमें 50 बार हम जवाब दिए। हम फिर दे देते हैं जवाब, हम फिर दे देते। मेरे पिता जब बीमारी की हालत में थे, जब वो ऐसी परिस्थिति में थे जब वो बोल चल नहीं सकते थे, जब वो वेंटिलेटर पे थे, उस वक्त कोई एक व्यक्ति जो मजबूती से हमारे साथ खड़ा था वो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे। उस वक्त ना बिहार के मुख्यमंत्री को चिंता थी, फ़ोन तक कर उन्होंने मेरे पिता का हालचाल जानना ज़रूरी नहीं समझा। बिहार के जितने और नेता हैं उन लोगों ने हालचाल जानना ज़रूरी नहीं समझा, परिवार के कई सदस्यों ने आकर उनको देखना तक ज़रूरी नहीं समझा। ऐसे में कोई एक व्यक्ति जो दिन रात और दिन में 2-2 बार समय पूछेंगे, मैं समय भी बताता हूँ। सुबह ठीक 8:30 बजे मेरे मोबाइल का फ़ोन बजता था, सुबह ठीक 8:30 बजे प्रधानमंत्री जी खुद फ़ोन पर होते थे, और रात में लगभग 10:30 बजे, कभी 11:30 बजे, कभी 8:45 बजे शाम का आगे पीछे होता था। दिन में 2 बार निरंतरता में 40-45 दिन उनका फ़ोन हमको आया। ऐसे में जो व्यक्ति मेरे दुख की घड़ी में मजबूती से मेरे साथ खड़ा हो, उस व्यक्ति को, और मेरे पिता का निधन भाई कब हुआ? जब चुनाव सर पर थे। चुनाव सर पर नहीं, पहले चरण का नामांकन चल रहा था 8 अक्टूबर को, और अगर हमको ठीक से याद है तो 11 या 12 अक्टूबर को पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख थी। अब ऐसे में एक व्यक्ति जो आज अभी से 2 घंटे पहले तक मेरे पिता का हालचाल जान रहे, उनके अंत्येष्टि के लिए बिहार में मिलिट्री ऑनर्स उनको दिया जा रहा। जयप्रकाश जी के बाद एकमात्र दूसरे ऐसे बिहार के नेता जिनको मिलिट्री ऑनर्स दिया गया अंत्येष्टि के दौरान, वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय रामविलास पासवान जी थे। जिन प्रधानमंत्री ने उनके लिए इतना कुछ किया, जस्ट बिकॉज कि मैं अकेले चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं कैसे 2 घंटे के बाद पलट जाऊँ और मैं बोलूँ कि ये व्यक्ति गलत हैं, इनकी नीतियाँ गलत हैं, ये व्यक्ति भ्रष्ट हैं, कैसे मैं बोलूँ? उस वक्त मेरे ऊपर ये दबाव डाला जाता था कि आप प्रधानमंत्री की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डरे हुए थे, और इसी हार से वो डरे हुए थे जो हार का सामना उनको बाद में करना पड़ा तीसरे नंबर की पार्टी पर। उस वक्त मैंने ये बयान दिया था कि प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं।
अब आप इसको तंज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें या जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहें, आप स्वतंत्र हैं प्रभु। पर हाँ, मेरे लिए जो व्यक्ति मेरे दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़ा हो, कल को हाइपोथेटिकली अगर मेरा गठबंधन किसी दूसरे दल से भी होता, तब भी वो व्यक्तिगत तौर पर मेरे प्रधानमंत्री के लिए मेरा वो सम्मान हमेशा रहेगा। और ये मेरे संस्कारों में है भाई। मैंने हमेशा व्यक्ति विशेष का सम्मान किया है। मैं आज भी खुले तौर पर बोलता हूँ कि मेरे मुख्यमंत्री के लिए मेरे मन में अति सम्मान है, क्योंकि वो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं उनकी नीतियों से असहमत हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर वो और बेहतर प्रयास करते, मेरे प्रदेश को कहाँ से कहाँ लेकर जा सकते। उनकी नीतियाँ गलत रही हैं कि मेरे प्रदेश का नुकसान हुआ। पर आज भी अगर मैं शाम को उनकी इफ्तार पे गया तो मैं पुनः जाकर पहुँचू कर मैं उनका आशीर्वाद लूँगा। ये मेरे संस्कारों में सिखाया गया है। लालू जी के लिए मेरे मन में हद से ज़्यादा सम्मान है भाई, भले वो अभी अलग गठबंधन में या जिस भी गठबंधन, उनके लिए सम्मान है। और वही सम्मान मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए। तो हनुमान का आपने जिक्र किया, अगर आप इसको देखते हैं कि भाई ये कहना गलत है तो आप इसको गलत मान सकते हैं, पर ये राजनीतिक उद्देश्य से नहीं है, ये व्यक्तिगत संबंधों से हैं कि हमारे प्रदेश के हर वर्ग का, संभवतः हर व्यक्ति का सुझाव बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में सम्मिलित हो। कोई वर्ग, कोई जाति, कोई समुदाय ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिसके हितों को मद्देनज़र रखते हुए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम करें। उसमें आने वाले दिनों में एक प्रोग्राम के तहत इस प्लान को भी रोल आउट किया जाएगा, जिसमें जैसा मैंने जिक्र किया कि हर वर्ग के जितने भी वरिष्ठ साथी हैं उनसे मुलाकात करके न सिर्फ उनको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की उनको प्रतिलिपि सौंपी जाएगी, बल्कि उनसे भी सुझाव मांगे जाएंगे कि उसको पढ़ने के बाद उन्हें लगता है कि ये संभवतः कोई खिलाड़ी होगा जिनके पास हम जाएंगे और वो बोलेंगे कि भैया खेल कूद में ये 4 पॉइंट आपने जोड़े, 2 पॉइंट और हमारी तरफ से भी जोड़िए। तमाम बातों पर चर्चा होगी। अंतोगत्वा हम लोग का लक्ष्य पूरे प्रदेश को एक साथ लेकर चलने का है। मैं 6%, 16%, 50%, 92%, 32% की बात नहीं कर रहा हूँ। और अब तो प्रतिशत नहीं, अब तो हम लोगों को भैया कोड नंबर भी मिल गए। तो मैं कोई 121वें की बात नहीं कर रहा, 171वें की बात नहीं कर रहा, 79, 80, 90 की बात नहीं कर रहा। मैं 13 करोड़ बिहारियों की बात कर रहा हूँ। और तभी विकसित प्रदेश बनेगा जब हम लोग कोड नंबर से उठकर, जातियों से उठकर, संप्रदायों से उठकर हम लोग सबको साथ लेकर चलने की बात करेंगे। उसी उद्देश्य के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का निर्माण भी हुआ था। और अब उसको कैसे हम लोग घर घर तक पहुंचाएं, ये आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में इसकी चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में कई और ऐसी बैठकें होंगी। और चुनाव आते तक हम लोग चाहते हैं कि हर बूथ पर लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन पूर्णतः मजबूत हो, ताकि जहां से हम चुनाव लड़े, हमारे साथी चुनाव लड़े, सबको उसका लाभ मिले। अब अगर आपके कोई सवाल है, लोकसभा चुनाव में भी अकेले रणनीति बना रहे रियली चुनौती आपकी, क्योंकि वो भी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? की बात कर रहे हैं, तो चाचा की चुनौती से कैसे? भाई राजनीति में मुझे लगता है जन समर्थन सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जन समर्थन सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और कोई भी गठबंधन अपने साथ उन्हीं साथ, भाई मैं भी कल को किसी से गठबंधन करूं, मैं उसी के साथ करूंगा ना जिनका जन समर्थन होगा, जिनके साथ लोग होंगे। मैं इसको पुनः, मैं जातियों की मैं बात नहीं करता, पर कल हम लोग मोकामा हम लोग गए थे। हम लोग के आराध्य हैं भैया वीर बाबा चौहरमल। हम लोग पूछते हैं उनको। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित रहे तब तक वो इस कार्यक्रम में जाते रहे और अपना योगदान देते रहे। प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश भेजा, उस संदेश में भी उन्होंने मेरे नेता के नाम का जिक्र किया। और वहाँ पर जब मैं गया, आप लोगों ने तस्वीरों में देखा ही भैया जिस तरीके से जन समर्थन मिला। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो तो अपने आराध्य के उस कार्यक्रम में जाना तक ज़रूरी नहीं समझते। और जब पिछली बार गए थे, वो गलत है, बट उनके साथ जो बर्ताव हुआ
उसकी भी मैं निंदा करता हूँ। तो ऐसे में भैया गठबंधन में चुनौती वही बनता है जिनके पास जन समर्थन है। भी वहाँ पहुंचे थे और